सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, मुस्लिम की रिवायत सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, आपने फरमाया कि तुम्हें पता है मल गीबा, कि ये गीबत क्या चीज है, इसका ताल्लुक भी जुबान से। तुम्हें पता है गीबत क्या चीज है? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह व रसूलहु आ'लम। अच्छा, ये बात भी हदीसों में कई जगह पर सहाबा ने बयान की, अल्लाह व रसूलहु आ'लम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। कुछ लोग इसका गलत मफहूम बयान करते हैं कि देखो हदीस में आया है अल्लाह भी ज्यादा जानता है, रसूल भी ज्यादा जानता है, तो ज्यादा जानने का मतलब यह है जैसे अल्लाह आलिमुल गैब है तो रसूल भी आलिमुल गैब है। अल्लाह जो ज्यादा जानता है, सहाबा कहते थे, वो इस वजह से कि अल्लाह का इल्म अपना एक जाती इल्म है, उसको कोई नहीं बताता, उसको वैसे पता है, किसी के बताए बगैर उसको पता है। और रसूल इसलिए ज्यादा जानता है कि रसूल के पास उस अल्लाह की जो सबसे ज्यादा जानता है उसकी वही आती है। हमारे पास वही नहीं आती, रसूल के पास वही आती है। तो वो बातें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल को बताता है, सिर्फ रसूल को बताता है, तो रसूल वो बातें भी जानता है। इस लिहाज से सहाबा कहते थे या तो वही करने वाला जानता है या वही वसूल करने वाला जानता है, और वही बेहतर जानते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया गीबत ये है। अब आप देखिए अल्लाह के रसूल ने जो बात की, इसको सामने रखकर आप देखिए हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे घर में ये चीज पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? आपने फरमाया गीबत ये है कि तुम किसी शख्स की मौजूदगी में, वो किसी मजलिस में, किसी महफिल में, किसी जगह बैठा है, आप भी बैठे हो और लोग भी बैठे हैं, और उसके सामने तुम वो बात करो, उससे मुताल्लिक वो बात करो जिसको वो छुपाना चाहता है। जिसको वो छुपाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरी ये बात पब्लिक के सामने आए, वो उसे छुपाना चाहता है, और तुम महफिल में उसको गंदा करना चाहते हो, उसे जलील करना चाहते हो, उसे रुसवा करना चाहते हो, वो गीबत है। सहाबा ने फौरन कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर वो बुराई जो हम बयान कर रहे हैं उस बंदे में पाई जाती हो फिर भी गीबत है? यानी हम झूठ ना बोल रहे हो, हम सच कह रहे हो, अगर वो बुराई उसके अंदर पाई जाती हो फिर भी गीबत है? आपने फरमाया जब ही तो वो गीबत है, अगर ना पाई जाती हो तो फिर तो वो बोहतान है। अगर बुराई ना पाई जाती हो फिर तुम उसे बयान करो, ये तो बोहतान है। और गीबत ये है कि वो बुराई उसके अंदर पाई जाती है। मेरे भाई, हम कितनी दीदा दिलेरी से, सीना जोरी से हम मजलिस में आएंगे, अपनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहेंगे मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं, मैं तो इसके मुंह पे कह रहा हूं, पीठ पीछे नहीं कह रहा, मुंह पे कह रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही गीबत है, वो जो मुंह पे कह रहा है यही गीबत है। आज बताएं हम में से कौन बचा? चार मौलवी बैठे हों कहीं भी तो पांचवें की बुराई होगी, चार दुकानदार बैठे हों तो पांचवें की बुराई होगी। कहीं भी आप चले जाएं, तंदूर पे दो औरतें बैठी होंगी तो तीसरी की बुराई होगी। ये तो मामला ऐसा रच बस गया है। खुदा के लिए अगर जन्नत में जाना है, इस जुबान को कंट्रोल करो, इस जुबान को कंट्रोल करो, वरना इसका हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाए। ये आज जो बोलती है ना, क़यामत वाले दिन, मैंने पिछले जुमा आपसे अर्ज किया था, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह इसको गुंग कर दे,
گونگی ہو جائے گی، یہ نہیں بولے گی۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، کس کس کو چپ کرائیں گے؟